ये जो बीजेपी से मिले हुए अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। एक कहावत है, ना घर के रहे न घाट के। ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की हालत कुछ ऐसी ही हो रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में तो कमोबेश यही दिख रहा है। हुआ यह कि कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए समाजवादी पार्टी को समीकरण में ही नहीं रखा और उन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जहां पिछली बार सपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, यहां तक कि जीत भी हासिल की थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, जबकि इस बार इंडिया गठबंधन में सपा साथ है। इसके बाद फिर अब अखिलेश यादव आग बबूला हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब ऐसा ही करना था तो गठबंधन ही क्यों किया, ऐसा ही रहा तो उत्तर प्रदेश चुनाव में भी यही होगा। अखिलेश यादव आर पार के मूड में लग रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे खुद कांग्रेस ने ही गठबंधन की साइकिल पंचर कर दी। दरअसल हुआ यह कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस ने उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए जहां समाजवादी पार्टी का आधार मजबूत है। इससे अखिलेश यादव को लगा कि कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और कहा कि अगर कांग्रेस प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं करती है तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। और यह बात सही भी है कि कांग्रेस के ऊपर जो आरोप सपा सुप्रीमो लगा रहे हैं वो सही है। इसी कड़ी में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने साफ कहा, उन्होंने कहा गठबंधन केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल सपा प्रमुख ने कह दिया है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव में गठबंधन के बारे में उन्हें गुमराह किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पहले यह जानकारी नहीं थी या गठबंधन सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर है, राज्य पर नहीं। या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।